हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री घटना चक्र का एक और सेशन। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा जो ये पूरा रिलीजन वाला है शेवाइट तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप लोग जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस सेशन में। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एक ऐसा जो है टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है पूछेगा एग्जाम में। अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस किसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, किसी पार्ट से पूछे जाते हैं, तो वो एक यही टॉपिक होता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाला। ठीक है, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, अंगुत्तरा निकाया। ठीक है, ये जो है इसमें हमें पता चलता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि 16 मेजर स्टेट्स प्रेजेंट थे। यानी कि अगर कोई पूछे कि 16 महाजनपदास जो थे, इसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, तो 16 महाजनपदास का जो एविडेंस हमें मिलता है, यानी कि 16 मेजर स्टेट्स जो थे, इसका हमें एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाया। यहाँ से हमें रेफरेंस मिलता है 16 स्टेट्स का, 16 मेजर स्टेट्स का, जिसे हम महाजनपदास कहते हैं। ठीक है, इसे हम 16 जैसे शौदशा भी कहा जाता है, महाजनपदास जो मैंने अभी बताया। ठीक है, और ये वही नेम है जैसे कि मगध था, कौशाला था, कौशल, काशी, अंगा, वज्जी, छेदी, वत्सा, मल्ला, पांचाल, मत्स्या, सुरासेना, कंबोजा, अवंती, असक्का और जिसे अश्मका भी कहा जाता है, एंड गंधार। इसमें जो है अगर हम बात करें, इसमें कुछ रिपब्लिक्स में थे एंड कुछ मतलब कुछ रिपब्लिक थे एंड कुछ जो थे वो बेसिकली जहाँ पे जैसे किंग का बेटा ही किंग बनेगा, तो ये वाला सिस्टम चल रहा था, हायरार्की थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी थोड़ी देखने को मिलती थी, जहाँ लोग खुद चूज करते थे, मतलब रिपब्लिकन स्टेट जो थे वो यहाँ पे थे 5 रिपब्लिक्स। ठीक है, तो 5 रिपब्लिक थे एंड इन 16 में 5 जो है रिपब्लिक थे एंड 11 जो थे ये 5 रिपब्लिक थे एंड 11 जो थे यहाँ पे जो पूरा हायरार्की वाला सिस्टम चल रहा था। ठीक है, मोनार्किकल स्टेट्स थे, 11 जो थे वो मोनार्की थी, 11 स्टेट्स मोनार्की थी एंड 5 जो थी वो रिपब्लिक थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, और एक जैन लिटरेचर भी है जहाँ पे हमें एक जैन लिटरेचर, अच्छा इन दोनों का आपको फर्क पता होना चाहिए कि कौन सा बुद्धिस्ट वाला टेक्स्ट है, कौन सा जैन वाला टेक्स्ट है। तो ये जैन लिटरेचर है और यहाँ से भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं 16 महाजनपदास के। ठीक है, बस बट इसमें क्या है, जो ये भगवती सूत्रा है, भगवती सूत्रा ये कौन सा लिटरेचर, ये जैनिज्म लिटरेचर। ठीक है, जैन लिटरेचर है, तो ये आपको पता होना चाहिए भगवती सूत्रा जैन लिटरेचर है। इसमें भी हमें 16 महाजनपदास के एविडेंसेस मिलते हैं एंड बट इसमें क्या है, इसमें कुछ महाजनपदास के नाम जो है थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे कि वत्सा जो है, वत्सा का वचा नाम देखने को मिलता है, मगध का मगह नाम देखने को मिलता है। ठीक है, और मल्ला का मालव नाम देखने को मिलता है। तो इस तरीके के थोड़े बहुत जो है नाम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मल्ला का मोली देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे दो टेक्स्ट से अभी तक हमने पढ़ा कि दो टेक्स्ट से हमें 16 महाजनपदास के एविडेंसेस मिलते हैं, जिनमें से 5 जो थी वो रिपब्लिक थे एंड 11 जो थी वो मोनार्किकल स्टेट्स थे। एंड और ये दो जो हैं कौन से लिटरेचर है, एक है हमारा जैन लिटरेचर, एक है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो जैन लिटरेचर है इसका नाम है भगवती सूत्रा एंड जो बुद्धिज्म वाला लिटरेचर जो है इसका है अगट्टरू निकाया करके कुछ नाम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से अच्छे से नाम पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे 22 महाजनपदास आर मेंशन्ड इन पाणिनीज अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कुछ कुछ सोर्सेज से हमें क्या क्या पता चलता है, डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, है ना। तो यहाँ पे अब 22 महाजनपदास का भी एक एविडेंस मिलता है हमें, और ये जो है ये कहाँ से मिलता है, ये पाणिनी की बुक है अष्टाध्यायी। तो किसकी बुक है, अष्टाध्यायी के ऑथर कौन है, पाणिनी, ये आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी बुक है पाणिनी की, इससे हमें इस बुक से हमें इसमें रेफरेंस मिलता है 22 महाजनपदास का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ लें अगर ऐसे स्टेटमेंट में कि भगवती सूत्रा में हमें 22 महाजनपदास के एविडेंसेस मिलते हैं, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो क्योंकि अभी हमने देखा कि भगवती सूत्रा जो जैन लिटरेचर है, जैन टेक्स्ट है, उसमें हमें 16 महाजनपदा के रेफरेंस मिलते हैं। ठीक है, और ये 22 महाजनपदा वाला कहाँ रेफरेंस मिलता है, ये हमें पाणिनी की अष्टाध्यायी से मिलता है। ठीक है, द प्रेजेंट पार्ट ऑफ बिहार नोन एज भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट वर पार्ट ऑफ द अंगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बताया गया जो बिहार में अभी प्रेजेंट में जो बिहार है उसका जो पार्ट है भागलपुर एंड मुंगेर, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ये अंगा महाजनपदा का पार्ट हुआ करती थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंगा महाजनपदा जो है ये बिहार के कौन से दो डिस्ट्रिक्ट जो कवर होते थे इस महाजनपदा के अंडर, भागलपुर एंड मुंगेर, और इसकी कैपिटल जो थी वो थी चंपा। ठीक है, अंगा एंड चंपा ये ऐसे कुछ मिला जुला सा लग रहा है ना, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं, चंगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, चंगा 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 सी बोलते हैं ना, चंगा सी वो पंजाबी में कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हैं चंगा से, चंगा। तो चंगा क्या, ये अंगा तो महाजनपदा हो गया एंड CH से क्या, चंपा जो है वो कैपिटल हो जाएगी। ये ट्रिक्स जो है एग्जाम में वर्क कर जाती हैं ऑप्शंस देख करके। ठीक है, चंगा, चंगा से आप लोग याद रख लीजिएगा, चंपा कैपिटल थी अंगा की, चंगा चंगा
चंपा अंगा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, आपको 3-4 बार लर्न करेंगे तो हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महाभारत एंड पुराणास की, तो इसमें जो है इट्स एंशिएंट नेम मालिनी इज मेंशन्ड। सो महाभारत एंड पुराणास में जो है इसका नाम, अंगा का क्या नाम मिलता है हमें, मालिनी। मालिनी जो है मेंशन्ड है किसमें, महाभारत में एंड पुराणास में। चंपा वॉज कंसिडर्ड टू बी द अमंग 6 मेट्रोज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बुद्धास पीरियड एंड द नेम्स ऑफ दीज 6 मेट्रोपोलिया आर डिस्क्राइब्ड इन महापरिनिर्वाण सूत्रा। तो ये जो है, ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। दीज आर चंपा, ये कौन से हैं, जो 6 मेजर जो 6 मेट्रोपोलिया हैं ये कौन कौन से हैं, चंपा ये इंपॉर्टेंट है, चंपा, राजगृहा, बनारस, साकेत, कौशाम्बी एंड श्रावस्ती। मतलब जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात कर लें तो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, तो ये जो जैसे महानगर कहा जाता है, ठीक है, जो मेजर सिटीज़ होती हैं, तो उस टाइम पे कौन 6 मेजर सिटीज़ थी, चंपा, राजगृहा, बनारस, साकेत, कौशाम्बी एंड श्रावस्ती। देन अभी हमने थोड़ा सा क्या क्या देखा, 2 टेक्स्ट देखे हमें जहाँ से हमें 16 महाजनपदा के एविडेंस मिलते हैं। पाणिनि का हमने अष्टाध्यायी देखा जिसमें हमें 22 महाजनपदास के रेफरेंसेस मिलते हैं एंड 6 जो है मेजर सिटीज़ थी ये देखा है हमने। एंड यहाँ पे चंपा और अंगा जो है ये हमने याद किया है कि अंगा की कैपिटल जो थी वो चंपा थी। कैसे याद किया है, द वर्ड चंगा, तो आपको चंगा वर्ड याद रखना है, इससे आपको याद हो जाएगा CH चंपा अंगा की कैपिटल थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, सो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि 5 रिपब्लिक थी, ठीक है, एंड 11 जो थी वो मोनार्किकल स्टेट्स थे। तो यहाँ पे अब यही बात करें कि वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक जो थी वो कौन थी लिच्छावी, ठीक है, लिच्छावीज ऑफ वैशाली। वैशाली अभी हमने देखा था 16 महाजनपदा में एक महाजनपदा थी वैशाली, ठीक है, तो वैशाली की जो है कैपिटल थी लिच्छावी। तो लिच्छावी जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक थी एंड वैशाली को जो है मगधमपुरम भी कहा जाता है, मगधमपुरम कहा जाता है सुल्तानीपता में। सुल्तानीपता जो टेक्स्ट है इसमें मगधमपुरम जो है, अच्छा कभी ऐसा आ जाए ना कि मगधमपुरम किस महाजनपदा के लिए यूज़ किया गया है, तो वैशाली लिच्छावी, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये टेबल दी गई है महाजनपदास एंड मॉडर्न प्लेसेस कौन से एंड कैपिटल इसकी कौन सी थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पूरे 16 महाजनपदास याद करने हैं, लर्न करने हैं थ्रू ट्रिक के थ्रू अगर लर्न करने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि यहीं पे ट्रिक्स बताऊँ क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व करना है, पूरा थ्योरी भी पढ़ना है। तो अगर आपको ये 16 महाजनपदास अगर लर्न करने हैं ट्रिक के थ्रू तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट वीडियो, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसे अभी हमने चंपा जो है चंगा वर्ड से याद किया, अंगा की कैपिटल चंपा, तो इसी तरीके से हम बहुत ईजी वे में ईजी ट्रिक के साथ पूरे 16 महाजनपदास कंप्लीट कर देंगे, बट आप लोगों को उसके लिए कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे कुरु जो है इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी। अभी प्रेजेंट वाला अगर हम देखें तो मीरठ, दिल्ली एंड थानेसर वाला रीजन जो ये आता है। पंचाल, ठीक है, शुरासेन, वत्सा, कौशाल, मल्ला, काशी, अंगा, मगधा, वज्जी, छेदी, मत्स्य, अश्मका, अवंती, गांधार एंड कंबोज। तो ये जो है ये टोटल 16 महाजनपदास है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वैशाली जो था वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक थी। वैशाली अभी हमने देखा था लिच्छावी जो था वैशाली का पार्ट था लिच्छावी, तो लिच्छावी वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक थी। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वैशाली जो है ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक थी बुद्धा के टाइम पे, ठीक है, बुद्धा पीरियड। अकॉर्डिंग टू पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगधास वॉज बृहद्रथा, ठीक है। सो मगध को पुराणास के अकॉर्डिंग, पुराण जो लिखे गए हैं पुराण के अकॉर्डिंग जो है ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने रूल किया है मगध पे। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री जो है पूरा फैक्ट का खेल है, आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे सिर्फ रिविजन से, आपको रिविजन करनी पड़ेगी बार बार। तो फर्स्ट जो है पुराना के अकॉर्डिंग बृहद्रथा जो है ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने मगध पे रूल किया, ठीक है। एंड यहाँ पे है द सन ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जरासंधा। सो जो फर्स्ट किंग था इस डायनेस्टी का उसका बेटा था जरासंधा जो जिसने ग्रीवराज जिसे राजगृह कहा जाता है उसे कैपिटल बनाया था, ठीक है। मगध की कैपिटल ग्रीवराज किसने बनाया था, जरासंधा ने, ये आपको याद होना चाहिए। देन राजगृह हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कैपिटल ऑफ जरासंधा इन द वन पर्व ऑफ महाभारता। तो ये भी पूछ सकते हैं कि महाभारत में मतलब कौन से टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि राजगृह जो है कैपिटल थी जरासंधा की, तो ये जो है वन पर्व ऑफ महाभारत से हमें पता चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध वॉज बिंबिसारा। और जो फर्स्ट पुराना के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पावरफुल रूलर जो रहे, ठीक है, जो फर्स्ट पावरफुल रूलर थे मगध के वो कौन थे, बिंबिसारा, ठीक है, बिंबिसारा। ही वॉज रिलेटेड टू हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो उसके बाद फिर हरियंका, यहाँ पे 3 डायनेस्टीज आई थी, उसके बाद मौर्यन रूल एस्टैब्लिश हुआ था, मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था मगध रीजन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इससे पहले 3 मेजर डायनेस्टी थी, हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, बिंबिसारा हरियंका डायनेस्टी से थे। द
द फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन जीवका। अच्छा, और ये जो है बिंबिसारा के फिजिशियन का नाम बार बार पूछा गया एग्जाम में। बिंबिसारा के फिजिशियन का क्या नाम था? जीवका। ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ बिंबिसारा। बिंबिसारा सेंट जीविका टू द स्टेट ऑफ अवंतीस किंग चंदा प्रद्योता। ठीक है। सो ये जो है इन रूलर का नाम आपको पता होना चाहिए, चंद्र प्रद्योता। ये जो है ये अवंती के किंग थे, अवंती के किंग थे, और इनके कोर्ट में जो है बिंबिसारा ने अपने फिजिशियन को भेजा था, यानी कि जीवका को, फॉर मेडिसिनल सर्विस। देन बिंबिसारा इज सेड टू बी द फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ हरियंका डायनेस्टी हु वाज आल्सो द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है। मगध एम्पायर के जो रियल फाउंडर कहा जाता है वो बिंबिसारा को ही कहा जाता है। इनके बाद जो है 2 डायनेस्टीज और आती हैं। उसके बाद फिर अच्छा, ये जो हरियंका डायनेस्टी के बाद शिशुनगर डायनेस्टी आएगी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आएगी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी के बाद एस्टैब्लिश होता है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर। तो इससे पहले 3 डायनेस्टीज थी, आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है द रूलर ऑफ मगध अजातशत्रु। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसारा। सो अजातशत्रु जो है बिंबिसारा का बेटा था हरियंका डायनेस्टी से, इसने बिंबिसारा का कत्ल कर दिया था, उसके बाद ये रूलर बना था, और द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी मतलब जो इसके फादर थे उसको किल कर दिया था, एंड मतलब थ्रोन हासिल कर लिया था, मतलब किंग बन गए थे। उसके बाद फिर क्या होता है, मतलब जाहिर सी बात है आपने जो किया है आपके आगे भी वही चीज़ आएगी। तो उसके बाद फिर इनका जो बेटा था, मतलब इसका जो बेटा था उदायन ने इसको कत्ल कर दिया, उदायन ने इसको कत्ल कर दिया। उसके बाद ये रूलर बन गया। ठीक है। इसे उदायन ऑफ वत्सा भी कहा जाता है। और पाटलिपुत्र, उसके बाद पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र, अगर पूछ लें कि इसको किसने फाउंड किया है तो अजातशत्रु ने। ठीक है। अजातशत्रु ने फाउंड किया पाटलिपुत्रा को। पाटलिपुत्रा प्रेजेंट नेम क्या है? पटना। प्रेजेंट नेम क्या है? पटना। सो उदायन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र जो है वो किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी? ये कैपिटल शिफ्ट करी थी राजगृह से पाटलिपुत्र इसने उदायन ने शिफ्ट करी थी। ठीक है। उदायन ने शिफ्ट करी थी कैपिटल पाटलिपुत्र में, एंड इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनगर डायनेस्टी। उसके बाद मैंने बताया कि हरियंका डायनेस्टी के बाद शिशुनगर डायनेस्टी आई, तो शिशुनगर डायनेस्टी जो थी तो इसने भी पाटलिपुत्र को ही एज ए कैपिटल जो है ये कंटिन्यू रखा। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है। ठीक है। नंदा डायनेस्टी आती है, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आती है। तो इन सब की ही जो कैपिटल रही वो क्या रही? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही कंटिन्यू किया क्या? क्योंकि वहाँ पे मतलब इकोनॉमी वहाँ की अच्छी थी और सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत प्रॉस्पेरस जो है वो सिटी थी। देन यहाँ पे हियर मौर्यन एम्परर अशोका ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर से आपको पता होना चाहिए कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसने कंडक्ट करवाई थी? ये करवाई थी अशोका ने कंडक्ट। ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था अशोका। अपनी जो है जब कलिंग वॉर हुई थी उसके बाद फिर बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे अशोका और बुद्धिज्म का ही प्रचार प्रसार किया। एंड यहाँ पे अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कंडक्ट करवाई थी। एंड इसके जो इसको प्रिजाइड किसने किया था? इसको प्रिजाइड किया था मोगालीपुत्ता तिस्सा ने। सो ये जो सेंट है इनका नाम आपको पता होना चाहिए। सो प्रिजाइडेड ओवर बाय मोगालीपुत्ता तिस्सा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट जैन कन्वेंशन वॉज हेल्ड हियर टू। देन अच्छा, ये जैन कन्वेंशन जो हुई थी वो भी यहीं हुई थी फर्स्ट। देन यहाँ पे मेगास्थनीज की बुक के बारे में दिया गया है कि मेगास्थनीज की जो बुक है इसका नाम पता होना चाहिए। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंशिएंट इंडिया से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री से बुक्स। सो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि इंडिका जो है ये बुक जो है हमें ओरिजिनल बुक ये हमें कहीं भी फाउंड नहीं हुई है, बट इस बुक का जो है रेफरेंस मिलता है ग्रीक सोर्सेज में। ग्रीक सोर्सेज में जो दूसरे राइटर्स हैं या ऑथर्स हैं तो उन्होंने इस बुक का रेफरेंस दिया है। ठीक है। कि इस बुक में क्या क्या लिखा था मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में। सो इंडिका बुक जो है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा था कि प्रोस्पेरिटी एंड रूलिंग द सिस्टम इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। तो और सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थे, कौन कौन से सेक्शंस थे सोसाइटी में, तो पूरा ये इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में। Patliputra became the prime center for the Buddhists during the Gupta period, but the importance of this city started declining from later Gupta period. अच्छा, ये जो पाटलिपुत्र था ना ये बहुत पावरफुल रहा। ठीक है। बहुत पावरफुल सिटी थी। अब बट इसका जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है हमें जब गुप्तास खत्म हो जाते हैं, जब पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो पाटलिपुत्र की जो सिग्निफिकेंस थी, जो इंपॉर्टेंस थी, ये हमें डिक्लाइन होते हुए नजर आती है। अब नेक्स्ट है काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल सिटी इन द अर्ली 6th सेंचुरी BC। काशी का काशी वाराणसी। ठीक है। वाराणसी प्रेजेंट है वाराणसी, ये अभी भी काशी नाम है इसका। सो इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट प्रोस्पेरस महाजनपदास। काशी हैड द लॉन्ग राइवलरी विद कौसाला, अंगा एंड मगधा। सो इन मतलब काशी का जो है राइवलरी थे ये सारे कौसाला, अंगा एंड मगधा, मतलब जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं जैसे आज भी हमें देखने को मिलता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। दे ऑलवेज स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी, मतलब कौन ज़्यादा सुप्रीम है। जैसे आज हम देख लें अमेरिका और रशिया के बीच में जो
वॉर रहती है ना, कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो यही वाला सीन है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो सबको अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है। तो यही वाला सीन था कि इन महाजनपदास के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहते थे और अपने आप को बेसिकली सुप्रीमेसी जो है, कौन ज़्यादा सुप्रीम है, ये आपस में इनकी जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता था। अब यहाँ पे 6th सेंचुरी में छेदी महाजनपदा, जो छेदी महाजनपदा था, ये लोकेटेड है कहाँ, जो मॉडर्न डे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड जो झांसी वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यूपी एंड एमपी के बॉर्डर पे जो झांसी वाला रीजन है, झांसी हो गया, जलौन हो गया, तो ये वाला जो रीजन है बुंदेलखंड रीजन कहते हैं इसको। सो वो जो छेदी महाजनपदा था, ये मॉडर्न डे जो बुंदेलखंड वाला रीजन है और उसके एडजेसेंट पार्ट्स जो हैं वहाँ पे था छेदी महाजनपदा। और इसकी कैपिटल जो थी वो थी सोतीवता, और जिसे हम सुक्तिमती भी कहते हैं, सुक्तिमती। सो इसके 2 नाम है कैपिटल को, सुक्तिमती या फिर सोतीवती, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। देन खाड़वेल, खाड़वेल क्या है, खाड़वेल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पर। ये जो है खाड़वेल जो है, ये रूलर का नाम है, छेदी डायनेस्टी के रूलर का नाम है खारवेल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, जो नाम दिए हुए हैं, ठीक है, रूलर्स के जो नाम है महाजनपदास, जो 16 महाजनपदास थे, इनके जो रूलर्स के नेम दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे छेदी के जो छेदी डायनेस्टी के एक रूलर थे खारवेल, तो ये आपको पता होना चाहिए, छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग। हिज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इनके बारे में जो हमें पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मेजर सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। एंड द इनग्रेविंग ऑफ कैनाल्स इन कलिंग बाई किंग महापद्मानंदा, ठीक है। और कलिंग में जो है कैनाल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ये हमें किससे पता चलता है, किसने, महापद्मानंदा ने। तो ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द एनक्रेविंग ऑफ कैनाल्स। इट डिस्क्राइब्स द डोनेशन ऑफ विलेजेस टू जैन मॉन्क्स। सो जैन मॉन्क्स को जो है ज़मीनें जो है वो ग्रांट की जाती थी, लैंड ग्रांट की जाती थी। ये सारी चीज़ें हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो शोज दैट खारवेल डिफीटेड द 3 स्टेट्स चोला, चेरा, पांड्याज ऑफ द साउथ। अच्छा, और खारवेल जो थे ये रूलर थे कलिंग के। खारवेल जो है ये रूलर थे कलिंग के, कलिंग रीजन जो उड़ीसा वाला है, जहाँ पे कलिंग वॉर हुई थी अशोका की, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, कि जो ये रूलर थे खारवेल रूलर, इन्होंने डिफीट दी थी जो सदर्न किंगडम थे। सदर्न किंगडम कौन कौन से, चोला, चेरा एंड पांड्यास, तो इन्हें भी डिफीट दी थी। द नेक्स्ट है द टाउन कल्पी इज सिचुएटेड इन द जलौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना ड्यूरिंग दिस एंशिएंट पीरियड। तो ये मैंने आपको बताया जो कल्पी है, ठीक है, टाउन कल्पी जो है ये कहाँ सिचुएटेड था, जलौन। जलौन झांसी के ऊपर है जलौन, ठीक है, झांसी के ऊपर है जलौन। तो आपको याद रखना है कि जो जलौन डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसका एक टाउन है कल्पी, यमुना रिवर पे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इट वाज फेमस फॉर कालप्रिया विच वाज लेटर नोन एज कल्पी, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम पे इसे कालप्रिया कहा जाता है, इस जगह का नाम कालप्रिया था, बाद में ये कल्पी हो गया। और ये जो है ये कब बना था, ये 4th सेंचुरी BC में बना था। और ये किसने बनवाया था, मतलब ये जो टाउन है ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था वसुदेव ने, किंग वसुदेवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि UPPCS है तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, रूलर्स वगैरह के, एंड लोकेशन पता होनी चाहिए। सो किसने 4th सेंचुरी BC में किंग वसुदेव ने इसको बनवाया था। देन कुरु महाजनपदा जो है ये लोकेटेड है मेरठ दिल्ली वाले रीजन में, थानेसर वाले रीजन में। हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर सिटी ऑफ महाभारत वॉज लोकेटेड इन दिस स्टेट। जो हस्तिनापुर जो महाभारत में देखने को मिलता है, हस्तिनापुर सिटी, तो ये जो है ये इसी कुरु महाजनपदा का ही पार्ट था। देन द पंचाल महाजनपदा वॉज मेड अप ऑफ मॉडर्न रुहेलखंड एरियाज ऑफ बरेली, बदायूं एंड फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये पंचाल महाजनपदा जो है, पंचाल महाजनपदा ये जो है ये प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो बरेली वाला जो रीजन है, बरेली, रोहिलखंड, बदायूं, फरुखाबाद, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, बरेली डिस्ट्रिक्ट, बदायूं डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है पंचाल महाजनपदा ये इसमें था, ठीक है। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो कवर होती हैं अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे पंचाल महाजनपदा हुआ करता था। देन देयर वर 2 पार्ट्स, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल, इसकी 2 कैपिटल्स थी क्योंकि बहुत बड़ा है, आप देख लें, बदायूं हो गया, बरेली हो गया, उसके बाद यहाँ पे फरुखाबाद हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी हैं। तो उस ज़माने में मतलब अच्छा खासा ये महाजनपदा बहुत बड़ा था, तो इसके 2 कैपिटल्स थे। नॉर्थ पंचाल वॉज अहिच्छत्रा एंड जो साउथ पंचाल था इसका था कैपिटल कंपिल्या, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ दोनों आपको बताना चाहिए कि नॉर्थ की कैपिटल कौन सी थी एंड साउथ की कैपिटल, कभी इंटरचेंज करके दे दें तो आपको टिक नहीं कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे साउथ वाला जो था ये था कंपिल्या एंड अहिच्छत्रा जो था, नॉर्थ कैपिटल कौन सी थी, अहिच्छत्रा। अब नेक्स्ट है द फेमस सिटी ऑफ कन्याकुब्जा वॉज लोकेटेड इन पंचाल महाजनपदा। कन्याकुब्जा जो है ये पंचाल महाजनपदा का पार्ट था। एंड द बाउंड्रीज ऑफ पंचाल रेंजेस फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज टू चंबल रिवर। ये इतना बड़ा महाजनपदा था, चंबल रिवर तक फैला हुआ था, गंगा रिवर से लेकर के चंबल रिवर तक फैला हुआ था, तो ये बहुत बड़ा महाजनपदा था। एंड रिवर इन द साउथ, कौशाल इन द ईस्ट एंड कुरु इन द वेस्ट। पंचाल वॉज ओरिजिनली अ monarchy but it
appears that by the time of Kautilya it became a republic. So पहले जो है ये क्या था, पहले मोनार्किकल स्टेट था, उसके बाद में रिपब्लिक बन जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे शूरासेन महाजनपद, शूरासेन महाजनपद जो है मथुरा वाले रीजन में है, तो ये जो है अब ये ब्रज मंडल वाला जो पार्ट है प्रेजेंट है, तो वहीं पे था शूरासेना, और कैपिटल क्या थी इसकी, मथुरा, मथुरा कैपिटल थी। और एंशिएंट ग्रीक राइटर्स जो हैं वो इसे मेंशन करते हैं शूरासेन को एज ए शूरासेनोई, और कैपिटल को मथुरा को मथुरा, ठीक है। सो ये मतलब ये ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अभी हमने देखा कौन सा, अंगुट्टरा निकाया, एंड जैन टेक्स्ट था भगवती सूत्रा, ठीक है। तो इन दोनों टेक्स्ट में जो है क्या बोला गया कि जो असक्का और अश्मका जो है ये लोकेटेड है किसमें, इन दोनों ही टेक्स्ट है, मतलब ये जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अंगुट्टा निकाया एंड भगवती सूत्रा, तो इन दोनों टेक्स्ट से हमें ये रेफरेंस मिलता है, ये पता चलता है इसमें कि जो असक्का या अश्मका जिसे हम कह लें, ये जो महाजनपद था ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था। सो ये एक्सटेंड था गोदावरी रिवर एंड नर्मदा रिवर के बीच, ठीक है, गोदावरी एंड नर्मदा रिवर के बीच तक एक्सटेंड था। सो अच्छा खासा जो है ये भी महाजनपद बहुत बड़ा था, ठीक है। और जिसकी जो है कैपिटल जो थी वो क्या थी, पैठान और पोटान, जिसे पोटाली भी कहा जाता है। एंशिएंट नेम प्रतिष्ठाना, प्रतिष्ठाना, और इसका एंशिएंट नेम क्या है, प्रतिष्ठाना। तो ये नेम्स और जो कैपिटल्स हैं अगर आपको याद करनी होगी महाजनपदा की कैपिटल एंड उनके नेम्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी ट्रिक वाली वीडियो बना दूंगी अलग से, क्योंकि ये नाम याद करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 16 महाजनपद है, 16 कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अशक्का और अश्मका इसका रेफरेंस हमें मिलता है जैन एंड बुद्धिज्म टेक्स्ट दोनों से ही, कि इसकी जो कैपिटल थी वो पैठान और पोटान थी, जिसे पोटाली भी कहा जाता है। देन अवंती महाजनपदा, अवंती महाजनपदा वॉज फाउंडेड इन द एरिया ऑफ, ये जो है वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवा वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है अवंती महाजनपदा। एंड ये जो है अब अवंती जो महाजनपदा था इसकी भी दो कैपिटल्स थी, ठीक है, इसकी भी दो कैपिटल थी। तो यहाँ पे ये देयर वर टू पार्ट्स ऑफ दिस महाजनपद, दो पार्ट्स थे महाजनपद के। जो नदन अवंती का कैपिटल था वो था उज्जयिनी, उज्जयिनी जो है ये नॉर्थ अवंती का कैपिटल था, नदन अवंती का कैपिटल था उज्जयिनी, एंड द कैपिटल ऑफ सदन अवंती, और सदन अवंती का जो कैपिटल था वो था महिष्मति, महिष्मति, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे उज्जयिनी वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड, बुद्धा के टाइम पे जो है उज्जयिनी अवंती का कैपिटल था। देन द लीजेंड ऑफ उदयन वसावदत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन, ये नाम आपको बस याद रख लेना है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। और ग्रेट पोइट भास हैज़ डिस्क्राइब दिस स्टोरी इन हिज ड्रामा स्वपना वस्ता दत्तम। तो ये भी ड्रामा, और ये किसका ड्रामा था, भास, भास जो है ये पोइट थे और इनका ड्रामा था स्वपन वसा दत्तम। तो इससे इसमें जो है हमें ये पता चलता है कि इसे मतलब इनकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि उदयन वसावदत्ता मतलब ये जो है उज्जयिनी जो है अवंती की कैपिटल है, ये हमें इनके ड्रामा से ही पता चलता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली वो क्या है कि एक तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि ग्रेट पोइट ये थे भास, और इनका ड्रामे का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अब इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वॉज कॉल्ड उत्तर पथा देयर वर 2 जनपदा, ठीक है। अच्छा, जो बड़े जो मेजर सिटीज़ होते थे या जैसे कंट्री के आज के टाइम पे, तो उन्हें हम महाजनपदा कहते थे, और छोटे छोटे स्टेट थे उन्हें हम कहते थे जनपद, ठीक है, जनपद कहा जाता था। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट था, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो पार्ट था, तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला पार्ट था उसे उत्तर पथा कहते थे, उत्तर पथा कहते थे, जहाँ पे 2 जनपद देखने को मिलते थे, और वो 2 जनपद कौन से थे, ये थे गांधार एंड कंबोज, गांधार एंड कंबोज, ठीक है। तो आप केजी से याद कर सकते हैं गांधार एंड कंबोज, या फिर जीके से भी याद कर सकते हैं गांधार एंड कंबोज। तो यहाँ पे गांधार महाजनपदा जो था ये कहाँ तक एक्सटेंड था, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान तक, ठीक है। ये अफगानिस्तान हो गया, तो ये अफगानिस्तान का ईस्टर्न पार्ट हो गया, और ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो ये इतनी दूर में पूरा फैला हुआ था, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो गांधार यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड था। देन इट इज़ नोन फ्रॉम रामायण दैट तक्षशिला नगर वॉज फाउंडेड बाय तक्षा द सन ऑफ भरत। तो यहाँ पे जो है जो तक्षशिला जो है ये कैपिटल मतलब तक्षशिला जो है ये इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। तो इससे हमें पता चलता है, रामायण से हमें पता चलता है कि तक्षशिला नगर या तक्षशिला जो था ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था भरत ने, ठीक है, भरत ने, द सन ऑफ भरत, ठीक है। 4 ऑफ द 16 महाजनपदास 16 महाजनपदा में से जो 4 महाजनपद थे कौशाल, मगध, वत्सास एंड अवंती वर वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल थे। आउट ऑफ द 16 महाजनपदास 8 वर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है, टोटल 16 महाजनपद थे। एंड इनमें से जो है 8 महाजनपद कहाँ थे, यूपी में, और इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो 8 उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट थे ये कौन से थे, काशी, कौशाल, वत्सा, मल्ला, कुरु, पांचाल, सुरासेन एंड छेदी, ठीक है। ये 8 जो थे ये उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट थे। देन बिम्बिसारा जो है वो डाई हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है 492 BCE में, और उसके बाद आफ्टर द बिम्बिसारा हिज सन कुनिका अजातशत्रु, ठीक है, ये रूल करता है, बिकेम द रूलर ऑफ मगध
ही वॉज एन इम्पीरियलिस्ट लाइक हिज फादर. द स्ट्रगल बिटवीन मगध एंड कौशला किंगडम started in the early years of his rule. So, but later there was a treaty between the ruler of Magad Ajatashatru and the Kaushal king Prasenjit. अच्छा ये इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है. जो जितने भी महाजनपद के रूलर्स का नाम है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है. प्रसन्नजीत पूछ सकते हैं कि ये कौन से महाजनपद के किंग थे, तो ये जो थे ये कौशल किंग थे, ठीक है. कौशल किंग थे प्रसन्नजीत. तो प्रसन्नजीत मैरिड हिज डॉटर वजीरा, ठीक है. सो बेसिकली जो ये कौशल के किंग थे प्रसन्नजीत, इसने शादी करी थी अजातशत्रु की बेटी से जिसका नाम था वजीरा, ठीक है. वजीरा की शादी हुई थी अजातशत्रु की बेटी थी वजीरा, जिसकी शादी हुई थी प्रसन्नजीत से जो कि कौशल के किंग थे, ठीक है. एंड एक्सेप्टेड हिज राइट ओवर काशी. देन नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ द डायनेस्टी. तो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये भी आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था. तो सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी हुई, फिर शिशुनागा डायनेस्टी आई, फिर नंदा डायनेस्टी आई, फिर मौर्य एम्पायर आया, ठीक है. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हर्षिना, ठीक है. हर्षिना ऐसे याद कर सकते हैं आप. सबसे पहले हरियंका, फिर शिशुनागा, फिर नंदा डायनेस्टी, ठीक है. उसके बाद मौर्यन, उसके बाद शुंगा डायनेस्टी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पुरानास द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी महापद्मानंदा वॉज अ शूद्र रूलर. तो यहाँ पे पुरानास के अकॉर्डिंग जो है पता चलता है कि जो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे महापद्मानंदा ये कौन थे, ये बेसिकली शूद्रा कास्ट से बिलोंग करते थे, ये शूद्र थे, ठीक है. ही अज्यूम द टाइटल ऑफ एकराता, और इनका जो टाइटल था महापद्मानंदा का टाइटल था एकराता, ठीक है. एकराता, ठीक है. तो ये टाइटल भी आपको पता होना चाहिए. चंद्रगुप्त मौर्य हैड एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर. उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के बाद जो है डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी. जो नंदा डायनेस्टी थी उसकी लास्ट रूलर को डिफीट देने के बाद मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश की चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौटल्या. तो कौटल्या की हेल्प से मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई. नंदा रूलर को डिफीट देने के बाद धनानंदा लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, ठीक है. देन भाई जो मैंने बताया किसकी हेल्प से, चाणक्य को कौटल्या भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है. द शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर पुष्यमित्र शुंगा. अब उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, मौर्यन डायनेस्टी के बाद आती है शुंगा डायनेस्टी, ठीक है. अब ये शुंगा डायनेस्टी जो है, शुंगा डायनेस्टी में क्या होता है, शुंगा डायनेस्टी जो है पुष्यमित्र शुंगा जो है मौर्यन एम्पायर में ही कमांडर थे. मौर्यन एम्पायर में ही एक कमांडर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है. अब ये पुष्यमित्र शुंगा ने जो लास्ट मौर्यन किंग को किल किया, मतलब मार दिया जान से. उसके बाद फिर पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, ठीक है. और लास्ट रूलर का नाम क्या था, बृहद्रथा 184 CE में इसको कत्ल करके पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध वाज फाउंडेड आफ्टर एंडिंग शिशुनागा डायनेस्टी. मैंने आपको बता दिया था कि शिशुनागा डायनेस्टी सबसे पहले हरियंका, फिर शिशुनागा, फिर नंदा, फिर मौर्यन, उसके बाद शुंगा. देयर वर 9 किंग्स इन नंदा डायनेस्टी. नंदा डायनेस्टी में टोटल कितने किंग थे, नंदा डायनेस्टी में टोटल 9 किंग्स थे, ठीक है. टोटल 9 किंग्स थे. और यहाँ पे नाम दिया गया है, आप लोग एक बार ऐसी पढ़ लीजिएगा. नाम कितनी बार पूछ लेते हैं पीसीएस में, तो नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा. उग्रसेन, ठीक है, जिसे महापद्मा कहा जाता है पुरानाज में, पदुक, देन भूतपाल, राष्ट्रपाल, ठीक है. तो ये सारे नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार. नंदा डायनेस्टी के रूलर के नाम दिए गए हैं. एंड यहाँ पे हैवी टैक्सेस देखने को मिलते थे, कुछ स्मॉल छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस देखने को मिलते थे हमें नंदा डायनेस्टी के टाइम पे, कि नंदा रूलर्स जो थे वो छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया करते थे, है ना. अब यहाँ पे अब इसी का एडवांटेज उठाया किसने, इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी इसको धनानंदा को मारने के बाद, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ चाणक्य किल्ड धनानंदा एंड एस्टैब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर. द रूलिंग पीरियड ऑफ किंग्स फ्रॉम बिम्बिसारा टू नंदा डायनेस्टी. तो यहाँ पे अब रूलिंग पीरियड दिया हुआ है कि हरियंका डायनेस्टी ने कितना रूल किया, ठीक है. उसका शिशुनागा डायनेस्टी, उसका नंदा डायनेस्टी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी. अब नेक्स्ट है आहत जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है तो कॉइन्स के लिए, पंचमांक कॉइन्स. तो 6th सेंचुरी BCE में जो है पंचमांक कॉइन्स हुआ करते थे और जिन्हें हम आहत भी कहते हैं. आहत कॉइन्स कहा जाता है, आहट, ठीक है. आहट पंचमांक कॉइन्स होते थे. और कभी ऐसे पूछ लें कि आहट टर्म जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, आहत टर्म यूज़ किया जाता था कॉइन्स के लिए, ठीक है, कॉइन्स के लिए. अब यहाँ पे ये अर्लीस्ट कॉइन्स थे, ठीक है, और ये सिल्वर के बने होते थे, ठीक है. सिल्वर किसके बने होते थे, सिल्वर के, ये भी आपको याद रखना है. द मार्क्स ऑन देम वर मेड बाय द स्टैम्प्स लगाई जाती थी, सो दे आर कॉल्ड एज आहट कॉइन्स और पंचमांक कॉइन्स. देन दीज कॉइन्स वर फाउंड इन सर्कुलेशन बिटवीन 7th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के 6th सेंचुरी BCE के बीच में हमें ये देखने को मिलता है मौर्यन पीरियड के टाइम पे. पाणिनि वॉज नोन फॉर हिज संस्कृत ग्रामर. पाणिनि की बुक थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, अष्टादयी, ठीक है. अष्टादयी में हमें 22 महाजनपदा के रेफरेंस मिलते हैं, ये सब हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि संस्कृत ग्रामर जो है, मतलब पाणिनि जो थे वो संस्कृत राइटर थे, संस्कृत ऑथर थे. ही वॉज बॉर्न इन पुष्कलावती गंधारा, ठीक है, गंधारा में इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुई थी. देन अष्टादयी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर ऑफ संस्कृत. तो जो अष्टादयी बुक मैंने आपको बताई थी, सो अष्टादयी बुक जो है संस्कृत ग्रामर की बुक है, ठीक है, संस्कृत ग्रामर की बुक है. अब नेक्स्ट है
द अष्टाध्यायी कंसिस्ट ऑफ 4000 सूत्रास हैं इसमें, और रूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स में डिवाइड है, विच आर ईच सब डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, ठीक है। देन वही सारी चीज़ें बताई हुई है, और ये 22 डिफरेंट जनपद्स बट ऑल्सो मेंशंस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, जो कि मगध, अश्मका एंड कंबोज। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देन नन्यादेव वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी। कर्नाटक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? छोटी मोटी जो डायनेस्टीज है ना, ये पूछी जाती हैं पीसीएस में। तो यहाँ पे नन्यादेव जो है ये कर्नाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे नन्यादेव। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। द कैपिटल ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी वॉज सिमराउन। तो सिमराउन जो है, सिमराउन ये कैपिटल था कर्नाटक डायनेस्टी का। इसके रूलर थे नन्यादेव। द पीरियड ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी, जो कर्नाटक डायनेस्टी ने रूल किया है, वो 1097 एडी से 1324 एडी तक क्या है, वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। तो मिथिला वाले रीजन में ये वाली डायनेस्टी थी, मिथिला वाले रीजन में। और इनके ये जो कर्नाटक डायनेस्टी है, ये इसने जब तक रूल किया है, तो इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मिथिला कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला कहा जाता है, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी वॉज हरिसिम्हादेव। और जो कर्नाटक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? हरसिम्हादेव। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ पंजी सिस्टम, ठीक है। सो द रूलिंग पीरियड, अच्छा कभी ऐसा पूछ लें कि पंजी सिस्टम जो है किसके टाइम पे था? तो पंजी सिस्टम हरिसिम्हादेव या फिर कर्नाटक डायनेस्टी, ऐसे आपको पता होना चाहिए पंजी सिस्टम। सो द रूलिंग पीरियड ऑफ द किंग्स फ्रॉम बिम्बिसारा टू नंदास अकॉर्डिंग टू पुरानास के अकॉर्डिंग अब नीचे लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे ये पूरा रूलर्स का जो है लिस्ट है, शिशुनागा एंड यहाँ पे पूरा वही महापद्मा हो गया, बिम्बिसारा, अजातशत्रु, उदयन। तो यहाँ पे किसने कितना रूल किया है, 40 ईयर्स, 26 ईयर्स, 36 ईयर्स, तो ये पूरी टेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द अर्लियर एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर, तो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसे हम क्या कहते थे? आहट कॉइन्स, आहट कॉइन्स या आहत कॉइन्स, ठीक है। तो ये जो होते थे ये सिल्वर के बने हुए होते थे, अभी मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सो आहत कॉइन्स ये मैंने आपको बताया था। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से हमने बताना है कौन सा करेक्ट। तो चंगा से याद किया था हमने, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमने बताना है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। देन कौसाला अही छत्रा, तो यहाँ पे जो बी वाला है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वत्सा की कौशंबी है, मत्स्या की विराटनगर है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या कहते हैं जो इनकरेक्ट, हमने इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द कैपिटल ऑफ कौशला किंगडम वो साकेत एंड श्रवस्ती, रेस्ट ऑफ द अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौशाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है अही छत्रा। तो अही छत्रा जो है कौशाला की कैपिटल नहीं थी, किसकी थी? साकेत एंड श्रवस्ती जो है कौशाला की कैपिटल थी, साकेत एंड श्रवस्ती। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हमने बताना है रूलर्स का नाम है एंड कौन से रूलर कौन सी डायनेस्टी से ये बताना है। सो अजातशत्रु जो है मगध के रूलर थे, तो डी का जो है 1 हो जाएगा। सो डी का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का 1 है। उसके बाद प्रसन्नजीत अभी हमने पढ़ा था, प्रसन्नजीत जो है ये कौशाला के जो है वो किंग थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, डी का 1, सी का 4। सो डी का 1 एंड सी का 4, सो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे जो पाली स्क्रिप्चर से हमें पता चलता है कि प्रद्योत जो थे ये किंग थे अवंती के, ये सब हमने पढ़ा है अभी पूरा, ठीक है। और ये उदयना जो है ये किंग थे वत्सा महाजनपदा के, प्रसन्नजीत कौशाला के, अजातशत्रु मगध के। अब नेक्स्ट है चंद्र प्रद्योता वॉज द रूलर ऑफ विच एंशिएंट रिपब्लिक, तो अभी यहाँ पे हमने देखा ये थे अवंती के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ नंदा किंग अ कैनाल वॉज डग इन, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमने अभी देखा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कलिंग, ठीक है। कलिंग में था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, यहाँ से हमें पता चलता है कि कैनाल्स वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन, सो उज्जैन का जो है एंशिएंट नेम क्या है? अवंतिका। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, अवंतिका। और ये कहाँ उज्जैन जो है मालवा वाले रीजन में, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो है मैप दिया हुआ था और ये जो है हमने मैप में बताना था कि कौन सा, मतलब ये ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि जो सी वाला रीजन है उत्तर प्रदेश में 8 हमने देखा था महाजनपदा से, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जो मत्स्या है, ए जो है यहाँ पे मत्स्य है, मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बी जो है ये अवंती है और सी वाला जो है ये कौशाला, ठीक है। एंड मगध जो था बिहार में था, तो ये मगध, डी हो जाएगा मगध। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ, सो कौन सी एंशिएंट सिटी है जो महाभारत में भी है, महाभारत में भी है एंड महाभाष्य में भी है, ठीक है, दोनों में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको जो है ड्रॉप कर दिया था इस क्वेश्चन को, क्यों कर दिया गया था? द एंशिएंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य इज मध्यामिका। मध्यामिका जो है कौन सी सिटी जो है वो मेंशन है दोनों ही टेक्स्ट में, ये जो है मध्यामिका सिटी जो है मेंशन है, एंड विराटनगर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है ऑप्शन में थे, तो इस वजह से इसे ड्रॉप किया गया, है ना। और यहाँ पे
Viratnagar was founded by King Virat. It was the capital of Matsya Kingdom. Its history is founded both महाभारत एंड महाभाष्य। तो ये दोनों ही जो है हमें दोनों टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र। सो पाटलिपुत्र को किसने फाउंड करवाया था? सो पाटलिपुत्र को फाउंड करवाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने करवाया था इसे फाउंड। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया था, तो कैपिटल बनाया था उदयन ने। ठीक है, उदयन ने कैपिटल बनाया था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सो उदयन ने राजगृह से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी पाटलिपुत्र, उदयन ने, क्योंकि अजातशत्रु का बेटा था। और ये पाटलिपुत्र जो बनवाया था, ये बनवाया किसने था? फाउंड करवाया था अजातशत्रु ने। तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे अजातशत्रु जो ऑप्शन में नहीं है, तो उदयन इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं आंसर। सो यहाँ पे अच्छा, तो ऑप्शन में अजातशत्रु नहीं था, दैट्स वाई इसको जो है ड्रॉप कर दिया गया है। सो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि फाउंड करवाया था अजातशत्रु ने, जो कि सक्सेसर था बिंबिसारा का। एंड उदयन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी मगध की कैपिटल, मगध एम्पायर की कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, उसके बाद यही कंटिन्यू रही थी नंदा डायनेस्टी में भी और मौर्यन डायनेस्टी में भी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। सो पाटलिपुत्र से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय द रिवर गंगा इन द ईस्ट एंड बाय द रिवर चंपा इन द नॉर्थ। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय अ रिवर गंगा इन द नॉर्थ। गंगा रिवर नॉर्थ में है एंड सोन रिवर जो है वेस्ट में है, वेस्टर्न साइड में सोन रिवर है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था 2020 में। अब नेक्स्ट है विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पाटलिपुत्र किसने बनवाया था? अभी हमने देखा। विच रूलर हैड मेड द पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो पाटलिपुत्र एस्टैब्लिश कराया अजातशत्रु ने। ठीक है, और जो रूलर थे ये हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे। उसके बाद उदयन ने ट्रांसफर किया था कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र, बट उदयन इज नॉट मेंशन्ड इन द अबव ऑप्शंस, दैट्स वाई जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से होता है। और वहाँ पे वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, वरना अजातशत्रु ऑप्शन में नहीं था, तो वहाँ पे उदयन हो सकता था उसका आंसर। अब नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो अजातशत्रु ने बनवाया था, सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उदयन। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। सो गंगा के साउथ में, गंगा रिवर के साउथ में जो एरिया था ये कौन सा था? ये मगध रीजन था। सो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है तक्षशिला, हमने देखा था ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाले रीजन में। अब नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ उदयन बसवादत्ता इज रिलेटेड टू। सो ये उज्जैन से रिलेटेड थे। ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी ऊपर जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो अब नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज। तो कौन सा सेंचुरी था? तो ये था 6th सेंचुरी BC में, क्योंकि हमने पूरा भी 6th सेंचुरी वाला पढ़ा है, 6th सेंचुरी BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC में। तो कौन सा था? मगध। मगध सबसे पावरफुल था। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक। पहले रिपब्लिक नहीं था, बाद में रिपब्लिक हो गया था, ये कौन सा था? योध्या। योध्या जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे रिपब्लिक्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ रिपब्लिक्स इज फाउंड ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड। बुद्धा के टाइम पे हुआ था। देवर एज फॉलो शाक्य ऑफ कपिलावस्तु, भग्गा ऑफ, ये सारे नाम आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली। तो लिच्छावी हमने पढ़ा था, सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। सो लिच्छावी। लिच्छावी कहाँ था? वैशाली में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, वैशाली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर जो ये करेक्टली मैच कर रहा है? तो चेतक लिच्छावी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किंग चेतक जो थे ये लिच्छावी के किंग थे, लिच्छावी के किंग थे। अब नेक्स्ट है विच बुद्धा टेक्स्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपदा ऑफ 6th सेंचुरी BC। तो ये था अंगुटर निकाया। अंगुटर निकाया ये हमने बार बार पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज अवेलेबल इन। कहाँ है? अंगुटर निकाया में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपदा। यही हो रहा है बार बार रिपीट। सो अंगुटर निकाया, मतलब ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछेगा। BPSC में पूछा गया था, UPPCS में, फिर मेंस में पूछा गया था 2008 में, प्री में पूछा गया था 2008 में। पहले मेंस जो होता था उसमें भी MCQ होते थे। अब नेक्स्ट है 16 जनपद्स of the age of Mahajanpada have often been mentioned in the Buddhist literature. Which of the following janpads have been mentioned by Panini in his अष्टाध्यायी? So पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो है कौन सा मेंशन किया गया है? तो एक तो मगध मेंशन है, मगध को मेंशन किया गया है, अश्मा को मेंशन किया गया है एंड कंबोज मेंशन किया गया है।
ठीक है, हमें छेदी एंड वत्सा जो है ये पाणिनि की अष्टगंधि में नहीं मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ द 16 ग्रेट सीट्स चौदशा महाजनपदा ऑफ एंशियंट इंडियन अक्कर। सो यहाँ पे हमने बताना है किस में मिलता है, एक तो अंगुटर निकाया में मिलता है एंड भगवती सूत्रा में मिलता है। सो 2 एंड 4 जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वॉज लोकेटेड एट। सो नॉर्थ पंचाल की कैपिटल जो थी ये कौन सी थी, ये थी अहिछत्रा। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साउथ पंचाल की क्या थी, साउथ पंचाल की हमने देखा था किमपल्या, ठीक है, कमिपिल्या करके कुछ नाम था, हाँ कामपिल्या। सो ये रहा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदास मथुराज वॉज द कैपिटल ऑफ। मथुरा जो है किसकी कैपिटल थी, ये शुरासेन की कैपिटल थी। सो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये 2013 में झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट है, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। अभी हमने याद किया था चंगा से, है ना, चंगा। तो क्या हो जाएगा इसका, अंगा। अंगा हो जाएगा राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अंगा। इन द 16th सेंचुरी BCE सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। सो सुक्तिमती या सोतीवती जो है ये किसकी कैपिटल थी, तो ये छेदी की कैपिटल थी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, छेदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज। सो कौन सा महाजनपद जो था ये गोदावरी रिवर पे था, यानी कि थोड़ा सा साउथ वाले रीजन में था। ठीक है, तो कंबोज हमने देखा था ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, अफगानिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था अवंती और वत्सा, ये सब यूपी बिहार वाले रीजन में थे, यूपी वाले रीजन में थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशक्का, जिसे हम अश्मका भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र वाले रीजन में आता है, ठीक है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th सेंचुरी BCE वॉज लोकेटेड इन। ये कहाँ है, ये अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो ये प्रेजेंट में है राजस्थान वाले रीजन में। विराटनगर की कैपिटल थी मत्स्य। ठीक है, मत्स्य महाजनपदा की कैपिटल थी विराटनगर। तो ये राजस्थान वाले रीजन में है। जयपुर, अलवर और भरतपुर ऑफ राजस्थान इन वाले रीजन में। कैपिटल थी इसकी विराटनगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल कौन सी थी, राजगृहा या फिर गृहराजा। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये BPSC में पूछा गया था 2005 में। The next question is, which city served as the capital of the ancient kingdom of Magad during the early Vedic period? early Vedic period के टाइम पे राजगृहा या फिर गृहराजा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which was the initial capital of मगध। मगध की पहले कैपिटल क्या थी, राजगृहा या फिर गृहराजा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, which was the first capital of ancient महाजनपदा मगध। इसका आंसर भी यही होगा, गृहराजा या फिर राजगृहा। सो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं राजगृहा या गृहराजा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। तो गृहराजा था, पाटलिपुत्र था और राजगृहा था। ठीक है, कौशंबी जो है कौशंबी नहीं था। सो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज पूछ रहे हैं कि कौन सा कैपिटल नहीं था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाउन कॉन्फिगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती। सो श्रावस्ती जो है बेसिकली क्रिसेंटिक सर्कुलर, मतलब किस शेप में था ये पूछा जा रहा है कि कैसा जो है मैप अगर हम बात करें तो कैसा था, ट्राइंगुलर था, ट्राइंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में। तो ये जो है क्रिसेंट शेप में था ऐसे। ठीक है, सो क्रिसेंटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अलेक्जेंडर कनिंघम हैड आइडेंटिफाई, किसने आइडेंटिफाई किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने आइडेंटिफाई किया था एंशिएंट श्रावस्ती एट साहित माहित प्लेस्ड नियर श्रावस्ती इन उत्तर प्रदेश में 1861 में। ठीक है, इट इज नोन बाय एक्सकेवेशंस दैट द कॉन्फिगरेशन ऑफ श्रावस्ती वाज इन क्रिसेंट फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में था, जैसे जो अधर मतलब जो आधा चांद होता है उसकी शेप में, क्रिसेंट शेप में था। विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर फॉर एंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अजातशत्रु ने अपने फादर को मार के थ्रोन हासिल किया था, बिंबिसारा ने, और अजातशत्रु को फिर इसके बेटे ने मार दिया था, उदयन ने, तख्त लेने के लिए। सो यहाँ पे अजातशत्रु जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। सो अजातशत्रु जो है ये हरियंका डायनेस्टी से था। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी से। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरियंका डायनेस्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर वॉज अजातशत्रु। यहाँ पे ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड द वजीज इनटू द एम्पायर ऑफ मगध। तो किसने डिफीट दी थी वजी रूलर्स को एंड वजी को भी मगध में मिला लिया था, तो ये अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो मगध जो है वो मालवा रीजन तक, यानी कि जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश में, यहाँ तक जो है पहुँच गया था, किसके टाइम पे हुआ था, शिशुनागा। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में, ठीक है। मत्स्य पुराण, अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण, किंग ऑफ मगध शिशुनागा एनेक्स्ड अवंती, ठीक है, एनेक्स्ड अवंती इन हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे महापद्मा नंदा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो प्रशुरमा, ठीक है, तो ये जो टाइटल है ये कौन से किंग का है, सो ये महापद्मा नंदा का ही टाइटल है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आफ्टर शिशुनागा डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, रूल किया मगध वाले रीजन में, एंड महापद्मा नंदा जो है फाउंडर थे, एंड महापद्मा नंदा को सर्वक क्षत्रनका एंड अपारो प्रशुरमा भी कहा जाता है। सो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि टाइटल जो है अपारो प्रशुरमा ये किसे कहा जाता था, ये महापद्मा नंदा को कहा जाता था। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, महापद्मा नंदा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल, वाराणसी को सेकंड कैपिटल किसने बनाया था, ये ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, देखते हैं। इन 6th सेंचुरी बीसी वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ काशी, काशी की कैपिटल थी वाराणसी, है ना, वाराणसी कैपिटल थी काशी, हमने देखा था। महाजनपद था ये, बहुत बड़ा जो है ये सेंटर रहा था, सेंटर था बहुत बड़ा महाजनपद था ये। इट वॉज रिसीव्ड एज डाउरी बाय हरियंका डायनेस्टी, किंग बिम्बिसारा व्हेन ही मैरिड महाकौशला द सिस्टर ऑफ कौशला किंग प्रसन्नजीत। सो जो बिम्बिसारा थे, जो अजातशत्रु के पिता थे, ठीक है, बिम्बिसारा, तो इनको जो है जहेज में मिला था वाराणसी, काशी जो है जहेज में मिला था इनको, एज ए डाउरी मिला था हरियंका डायनेस्टी को, किससे, कौशला किंग से, प्रसन्नजीत से, क्योंकि इन्होंने शादी की थी प्रसन्नजीत की बहन से जिसका नाम था महाकौशला, ठीक है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु प्रसन्नजीत मैरिड हिज डॉटर वजीरा विद हिम एंड एक्सेप्टेड हिज सुजैनिटी ओवर काशी, ठीक है। उसके बाद काशी के ऊपर किसका जो है, मतलब काशी के ऊपर किसकी जो है बेसिकली अथॉरिटी हो गई, जब अजातशत्रु की बेटी से शादी करी प्रसन्नजीत, मैरिड टू हिज डॉटर वजीरा। अच्छा, अजातशत्रु से जो है प्रसन्नजीत ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, उसके बाद प्रसन्नजीत का रूल हो गया था काशी वाले रीजन पे, ठीक है। एंड लेटर ऑन व्हेन शिशुनागा मेड वैशाली हिज कैपिटल ही अपॉइंटेड हिज सन एज डेप्यूटी किंग ऑफ वाराणसी, हेंस इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस दैट हु मेड वाराणसी कैपिटल, ठीक है। सो ये पता नहीं चलता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, कौन जो है वाराणसी बेसिकली किसने सेकंड कैपिटल बनाई थी। सो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है कुछ की मतलब हरियंका डायनेस्टी को पहले मिला था काशी, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, अच्छा वो 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। सो नंदा डायनेस्टी के बाद कौन आए थे, तो मैंने आपको याद करवाया था हर्षी ना, ठीक है। तो हर्षी ना नंदा डायनेस्टी का पूछे, फिर नंदा डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर थे उसको किल किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, इसके बाद शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, मौर्य। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद। सो किंग नंद का जो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खाड़वेल से पता चलता है, और यह हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन का ओडिशा में कलिंग वाले रीजन में, कलिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो मगध की जो डायनेस्टी है इनको मैंने हर्षी ना, उसके बाद आया मौर्यन, उसके बाद आया शुंगा। तो पहले हरियंका डायनेस्टी आएगा, हरियंका डायनेस्टी 4, उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी नहीं है तो नंदा डायनेस्टी है, फिर मौर्यन डायनेस्टी, फिर शुंगा डायनेस्टी। 4132 आंसर हो जाएगा हमारा 4132, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जीविका द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। सो जीविका किसका फिजिशियन था, बिम्बिसारा का। बिम्बिसारा जो है ये हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे, फाउंडर थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा, जीविका, ये अभी हमने देखा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, assertion रीजन वाली क्वेश्चन है। सो द 6th सेंचुरी BC वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात करें, सो assertion जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इंडिया में हमें देखने को मिलता है, बट पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। देन सेकंड है, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। और क्यों ऐसा हुआ था कि बहुत सारे रिलीजन आ रहे थे, जैसे कि जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, ठीक है, फिर अजीविक्स थे, है ना। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वैदिक रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे बस स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है, ए जो है असर्शन इनकरेक्ट है, तो नहीं, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, असर्शन रीजन वाला नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, तो ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है। सो ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये हमने पढ़ा था कल्पी के बारे में, ऊपर पढ़ा था हमने, तो ये यमुना रिवर पे कल्पी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सो ये हमने यहाँ मैच करना है, एंशिएंट प्लेसेस ऑफ यूपी एंड कैपिटल कौन कौन से था। सो तो यहाँ पे वत्सा, कौसाला, पंचाल एंड कुरु। तो यहाँ पे जो है कुरु की कैपिटल क्या थी, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ कुरु की कैपिटल थी। पंचाल की कैपिटल थी
अही छत्रा, इसकी 2 कैपिटल्स थी, ठीक है, अही छत्रा एंड किम्पल्या, या हाँ किम्पल्या, ठीक है। और कौसाला, कौसाला की कैपिटल थी साकेत एंड वत्सा की कैपिटल थी कौशंबी, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी हमने मैच करना है। सो महाजनपदास एंड कैपिटल, सो मत्स्या की विराटनगर थी, सो ए का हो जाएगा हमारा 3, तो ए का 3 2 ऑप्शन में। देन यहाँ पे मत्स्या ये और शुरासेन जो थी मथुरा थी, सो सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मत्स्या की विराटनगर, कुरा की इंद्रप्रस्थ एंड सुरासेन की मथुरा, अश्मक की पोटन। अब नेक्स्ट भी हमारा मैच करना है, इनमें से हमने बताना है, मैच नहीं करना है, इसमें से नॉट करेक्ट ही बताना है, मतलब जो इनकरेक्ट पेयर है वो बताना है हमने। तो कंबोज की राजपुरा हटक, अश्मक की पोटन, सुरासेन की मथुरा, सो ये जो थर्ड है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। शुरासेन की कौशंबी नहीं है, मथुरा है, कौशल की श्रवस्ती। सो हमने यहाँ पे इनकरेक्ट ही बताना था, सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question is how many Mahajanpadas were located in present day of Uttar Pradesh among the oldest 16 Mahajanpada? कितने? 8 हमने ऊपर पढ़ा था ना, so option C is the correct answer। अब यहाँ पे हमारा है लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो श्रेणी सिस्टम जो है इसके बारे में हमने बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो श्रेणी वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आपको श्रेणी सिस्टम पता होना चाहिए, श्रेणी क्या था, ये ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, ग्रुप था, ठीक है। एंड क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स वॉज डिटर्मिन्ड बाय द कंसर्न श्रेणी, तो जिस श्रेणी में जितने भी लोग होते थे तो ये लोग डिसाइड करते थे कि क्वालिटी कैसी होगी और किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसकी क्वालिटी है ये सब डिटर्मिन करते थे जितने भी श्रेणी में लोग होते थे वो, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, श्रेणी यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, जो मेंबर्स वगैरह कौन होंगे ये सभी श्रेणी डिस्कस करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिविलेंट ओनली इन नदर इंडिया, ये जो है ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नदर्न इंडिया में ये नहीं था, ठीक है। बाकी पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलता है, साउदर्न इंडिया में भी देखने को मिलता है और नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट डी जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।